वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 3.1 11th क्लास मैथ की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है। आज के इस लेक्चर में मैं इसके पहले दो क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। इसके 5 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 इसके तमाम तर पार्ट्स को सोल्व करेंगे। अब इसमें ये कहा गया है इन द फॉलोइंग फाइंड द रिक्वायर्ड वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म। तो यहाँ पे ये P Q R S ये रिक्वायर्ड वेक्टर्स हैं, गिवन पॉइंट्स हैं P Q R S। तो हमने जो वेक्टर फाइंड करना है वो कंपोनेंट फॉर्म में फाइंड करना है, मींस I J इस फॉर्म में फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ x और y दो ही वैल्यूज हैं तो I J तक। अगर एक और वैल्यू होती तो फिर उसमें I J K आता। तो पहले पॉइंट को देखते हैं, हमने फाइंड करना है यहाँ पे P Q। तो पहला पॉइंट है, इसके अंदर हमने फाइंड करना है P Q। तो कोई भी दो वेक्टर्स हमने फाइंड करने हो, हमेशा सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है। तो हम लिख लेंगे इसको OQ माइनस OP। ओ क्यू का मतलब ओरिजिन पॉइंट से होता है, तो उसमें कोई क्यू वेक्टर में चेंजेस नहीं आती। ओ क्यू की जगह हमने क्यू वेक्टर ही लिखना है, क्योंकि ओरिजिन में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 I 0 J होते हैं। तो यही वेक्टर आएगा, पी की जगह पे ये वाला वेक्टर ही आना है। लेकिन क्या होगा, अगर हमने पी क्यू फाइंड करना है तो इस सेकंड में से फर्स्ट को हमेशा करेंगे, ओ क्यू माइनस ओ पी करेंगे। तो यहाँ पे अब हम ओ क्यू वेक्टर, ये क्यू वेक्टर जो है इसको लिख लेंगे -4 और -6, इसको लिख लेंगे माइनस ओ पी। पी वेक्टर को लिख लेंगे जो कि 3 और -1 है। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, बेसिकली वेक्टर्स नहीं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं पी के 3 और -1। अब हमने ये फर्स्ट वाले को फर्स्ट में से माइनस करना है, सेकंड वाले को सेकंड में से। तो ये आ जाएगा -4 और -3, फिर कोमा लगा लेंगे -6 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये -7 आ जाएगा यहाँ पे कोमा, और -6 + 1 -5 ये आ जाएगा। अब पहली वैल्यू इसमें I की होगी और दूसरी वैल्यू J की होगी। तो -7I कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, -5J हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे भी इसी तरह लिख सकते हैं, -4I -6J, फिर -3I -J, JI फॉर्म के साथ भी माइनस कर लें तब भी यही आंसर आता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 3PQ -RS। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 लिख लेंगे और फिर PQ। तो PQ को हम लिख सकते हैं OQ, सेकंड माइनस फर्स्ट है ना, OQ माइनस OP, इस तरह से लिख लेंगे। 3PQ हमने इस तरह फाइंड करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस RS। तो RS का मतलब है OS माइनस OR, ओरिजिन में से माइनस करना। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पे 3 को इसी तरह लिख लेंगे, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा लिया। अब क्यू वेक्टर लिखेंगे, तो क्यू वेक्टर क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वही मैं लिख रही हूँ, -4 और -6, इसको लिख लेंगे माइनस, मैं दिखा देती हूँ, क्यू ये गिवन था -4 और -6। फिर हमने पी लिखना है, पी क्या है 3 और -1 है। तो यहाँ पे 3 और -1 लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस दरमियान वाला OS, तो हमने अब यहाँ पे S लिखना है। S की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये है 2 और 5। S और R है, R 1 और 4 है, 2 5 और 1 4। यहाँ पे 2 5 लिख लेंगे, दरमियान में माइनस, R क्या है 1 और 4 है। यहाँ पे मैंने इन सारी वैल्यूज को लिख लिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे, तो ये बाय 3 इसी तरह लिख लेंगे, -4 -3 हो जाएगा, -4 -3, कोमा लगा लेंगे सेकंड वैल्यू के लिए, क्योंकि ये I और फिर J। तो यहाँ पे -6 है, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1, ये इस तरह से माइनस कर लेंगे। अब इसको इसी तरह से हल कर लेंगे, 2 -1 हो जाएगा, फर्स्ट वाले को फर्स्ट में से, फिर कोमा लगाएंगे, 5 -4 आ जाएगा, 5 -4, यहाँ पे कोमा नहीं, 5 -4, इस तरह से इसको लिख लेंगे। यहाँ पे तो 3 आ गया, -7 कोमा -5, ये वैल्यू आ गई इस तरफ, दरमियान में माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 -1 1 आएगा, और 5 -4 करेंगे तो आंसर ये भी 1 आएगा। अब यहाँ पे पहले 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को मल्टीप्लाई और फिर इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा -21 -5 3s are 15। तो एक वैल्यू इसके अंदर अब ये आ गई, दूसरी -1 और 1। अब हम इसको माइनस करेंगे, -21 -1 हो जाएगा, -15 -1। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे हम इसको अब लिख लेंगे, -21 -1, फिर कोमा, -15 और -1, यहाँ पे बेशक ब्रैकेट लगा लेंगे,
-22 और -16। अब पहली वैल्यू इसमें आई की और दूसरी वैल्यू जे की होती है, तो -22 आई आ जाएगा और -16 जे आ जाएगा। कंपोनेंट फॉर्म में ये भी आंसर ठीक है, लेकिन कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो आई जे के साथ इसको लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 2PR + 3PS। तो अब 2 को बाय लिख लेंगे। पहले हम PR को लिखते हैं। PR को क्या लिखेंगे? OR - OP। फिर +3 को बाय लिख लेंगे और PS फाइंड करेंगे OS - OP। अब हम इन वेक्टर्स की वैल्यूज को लिख देंगे जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। R वेक्टर गिवन है क्वेश्चन में 1 और 4 है, -OP। तो P वेक्टर गिवन है 3 और -1, इसको लिख लेंगे। फिर +3 इसी तरह लिखेंगे। S वेक्टर 2 और 5 गिवन है, इसको लिख लेंगे। माइनस फिर P वेक्टर जो कि यहाँ पे भी हमने लिखा था P 3 और -1 है। अब ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने लिखी हुई हैं, ये गिवन थी। P Q R S ये सारे वेक्टर्स गिवन थे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो वैल्यू थी उसको यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज थी पुट कर दी। अब इनको माइनस करेंगे दरमियान में, फिर बाय 2 या 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इसी तरह लिख लेंगे। 1 - 3 मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। 1 - 3 -2 आ जाएगा, कोमा 4 ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 5 आ जाएगा। एक वैल्यू तो ये आ गई। +3 अब इसमें से भी पहले में से पहले को माइनस करेंगे। 2 - 3 -1 आएगा। फिर कोमा 5 ये माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -4 आ जाएगा और 5 2s are 10 हो जाएगा। ये एक वैल्यू आ गई। फिर दरमियान में प्लस, ये अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 और 6 3s are 18। अगेन वही पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, दूसरी वैल्यू को दूसरी के साथ, तो -4 और -3 -7 आ जाएगा। 10 + 18 तो 28 ये आ गया। तो अब कंपोनेंट फॉर्म में इसका आंसर हमने लिखना था, तो पहली वैल्यू आई की होती है तो -7 आई और दूसरी वैल्यू जे की होती है, इस वजह से साथ 28 जे लिख देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 1/2 PQ + 5/2 PR - 3/2 QS। PQR वेक्टर्स ये जो इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे ये मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे हम। तो सबसे पहले 1/2 PQ हमने फाइंड करना है, तो ये कैसे फाइंड करना है? OQ - OP ये हम पहले फाइंड भी कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो +5/2 फिर PR, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस OR - OP इस तरह से फाइंड करेंगे। -3/2 QS OS - OQ सेकंड में से फर्स्ट को माइनस। अब इनकी वैल्यू PQRS जो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/2 इसी तरह लिख लेंगे। यहाँ पे Q वेक्टर, और Q वेक्टर क्या है? -4 और -6। फिर दरमियान में -OP P वेक्टर है 3, P के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और -1। फिर +5/2 OR R यहाँ पे गिवन है 1 और 4 -P, तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और -1। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं इसको लिख रही हूँ -3/2 S और Q, तो S क्या है? 2 और 5 है, दरमियान में माइनस फिर Q, तो Q की वैल्यू है इसमें -4 और -6। तो यहाँ पे मैंने इन सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले इसको सोल्व करते हैं। 1/2 इसी तरह लिख लेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट में से, तो -4 और -3 -7 आ जाएगा, दरमियान में कोमा -6 और माइनस माइनस प्लस, तो -6 + 1 आंसर 5 आ जाएगा। इसका ये आंसर आ गया। मैंने इसको लिखा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ही इसको माइनस कर लिया है 5/2। तो अब 1 - 3 -2 आ जाएगा। फिर सेकंड वैल्यू को करेंगे तो 4 -+1, तो 4 + 1 ये 5 आ जाएगा, इसको लिख लेंगे। फिर -3/2, अब यहाँ पे ये 2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 4, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। इसके बाद फिर सेकंड वैल्यू को सेकंड में 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 6 11, ये आंसर आ गया। अब ये सारी वैल्यू आ गई है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका जो एलसीएम है ये आ जाएगा, पूरे का एलसीएम 2 आ जाएगा। पहला आई वाला वेक्टर है, दूसरा जे वाला है, तो 2 यहाँ पे एलसीएम वाला कट जाएगा, ऊपर -7 आई रह जाएगा प्लस 5 जे रह जाएगा, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे भी -10 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 आई और प्लस 5 5s are 25 जे हो जाएगा। पहला वेक्टर आई, दूसरा जे वाला है। -6 3s are 18 आई हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि 11 के साथ तो कोई वैल्यू नहीं है, प्लस है, प्लस माइनस प्लस 11 3s are 33 और 7 जे, ये वाला 2 एलसीएम में आ गया। अब आई वाली वैल्यू को आई के साथ, जे वाली वैल्यू को जे के साथ हल कर लेंगे। -7 आई -10 -17 और -18, तो ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा -35
आई। इसके बाद जे वाली वैल्यू 25J और 5J, ये आ जाएगा 30J। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, -4 और -3 तो -7 आ गया था, -6 + 1 ये -5 आता है, इस वजह से यहाँ -5J है। 25J -5J 20J + 20J -33J, माइनस करेंगे इसको तो ये आ जाएगा -13J डिवाइडेड बाय 2। अब क्योंकि ये जो 2 है दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं -35/2 आई के साथ और फिर -13/2J। अलग अलग कर लेंगे क्योंकि आई और जे कंपोनेंट हमने फाइंड करने थे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। अब इसमें 3 स्क्वायर पी एस माइनस 4 स्क्वायर एस पी और फिर क्यू पी है, तो हम 3 का स्क्वायर पहले ले लेंगे जो कि 9 आ जाएगा और पी एस को क्या लिखेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, तो ओ एस माइनस ओ पी लिख लेंगे। फिर -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और एस पी है तो ओ पी माइनस ओ एस आ जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, फिर प्लस क्यू पी तो ओ पी माइनस ओ क्यू। अब यहाँ पे ये जो सारे इनके कोऑर्डिनेट्स एस पी आर सारी वैल्यूज गिवन है, इनको पुट कर देंगे 9। इसी तरह एस क्या गिवन है, S2 और 5 है, इसको लिख देंगे। फिर पी की वैल्यू गिवन है 3 और -1, इसको लिख लेंगे -16। फिर पी यहाँ पे भी हमने पुट किया है 3 और -1। फिर दरमियान में एस की वैल्यू 2 और 5 है, तो यहाँ पे मैंने इन वैल्यूज को पुट कर दिया। फिर लास्ट वाली वैल्यू को मैं यहाँ नीचे पुट कर रही हूँ, इसमें P3 और -1, फिर माइनस क्यू, तो क्यू है -4 और -6, इन सारी वैल्यूज को पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो वाइट जो 9 है इसको इसी तरह लिख लेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट में से -2 -3 -1 आ जाएगा, फिर कोमा 5, ये माइनस और माइनस प्लस, तो 5 + 1 6 आ जाएगा, -16। अब यहाँ पे फर्स्ट को फर्स्ट में से माइनस करेंगे, 3 - 2 1 आएगा, फिर कोमा -1 और -5, तो आंसर -6 आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू +3 माइनस +4, तो 3 + 4 7 आ जाएगा, -1 माइनस प्लस, तो -1 + 6, तो आंसर 5 आ जाएगा। इनको मैंने इस तरह से लिख लिया है। अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई, तो ये -9 और 9 6 आर 54, ये आ जाएगा। माइनस को बाय दी मैंने लिख लिया है, 16 को अंदर मल्टीप्लाई, तो 16 1 आर 16 और फिर कोमा -16 6 आर, तो 96 होता है, इसको लिख लेंगे और इसको 7 और 5 को इसी तरह। अब पहली वैल्यू आई की, दूसरी जे की, तो आई जे फॉर्म में इसको लिख सकते हैं -9i + 54j -16i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 96j + 7i और +5j, तो आई जे फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -9 -16 और +7, तो आंसर आ जाएगा -18i 54 + 96 और +5, तो इसका आंसर आ जाता है 155j। तो ये इसका आई और जे कंपोनेंट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, शो डैट ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं, हमने इनको प्रूव करना है, ये कुलीनियर हैं। तो कंडीशन फॉर कुलीनियर वेक्टर्स, इसको हम अगले क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। ये कंडीशन सबसे पहले हम देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे मेन पॉइंट बता रही हूँ कि कुलीनियर वेक्टर्स कब होती हैं। अगर हमारे पास इस तरह से 3 वेक्टर्स गिवन हो, x1 x2 x3, पहले के हम सारे कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फिर y1 y2 y3, और यहाँ पे ये जो कॉलम 3 होगा इसके अंदर 1 1, इसका आंसर किसके इक्वल होगा, 0। अब यहाँ पे ये x1 ये x2 ये x3 है, y1 y2 y3, तो ये वो कंडीशन है लिनियर की। 3 पॉइंट्स, लेट्स सपोज ए जो है मैं कहती हूँ कि ये x1 है y1, बी क्या है x2 y2, सी क्या है x3 y3, आर कॉल्ड कुलीनियर इफ ये 3 पॉइंट्स ए बी सी कुलीनियर कहलाएंगे अगर इस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। x1 x2 x3 कॉलम 1 बन जाएगा, y1 y2 y3, और फिर कॉलम 3 में हम 1 1 लिखेंगे। अगर इसका मार्ड लें, पहली रो को या किसी भी रो कॉलम को एक्सपेंड करें और इसका मार्ड 0 आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ए बी सी क्या है, कुलीनियर है, देन ए बी सी आर कॉल्ड कुलीनियर। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट को। तो ये 3 पॉइंट्स ए बी सी गिवन है। अब कंडीशन कुलीनियर की यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो वो कंडीशन मैंने अभी स्टार्ट में बताई थी। कंडीशन क्या थी कि कंडीशन फॉर कुलीनियर, कुलीनियर के लिए क्या होता है कि अगर 3 पॉइंट्स ए बी सी गिवन हो, x1 x2 x3 हम लिखते हैं, इसके सेकंड कोऑर्डिनेट्स y1 y2 y3 यहाँ 1 1 लिखते हैं, ये 0 हो तो हम इसको कहते हैं कि ये 3 पॉइंट्स जो ए बी सी हैं ये कुलीनियर हैं।
तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं x1 यहाँ पे 1, इसके अंदर x2 जो कि 6 है, फिर x3 0 है, y1 0 है, y2 0 है, y3 0 है और कॉलम 3 1 1 का होता है क्योंकि x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर ली। पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस और प्लस का साइन आ जाएगा। तो पहली रो को हम एक्सपेंड कर लेंगे, यहाँ पे +1 वाली कॉलम और रो छोड़ देंगे, बाकी का मार देंगे 0 1 0 1, फिर -0 के साथ तो वैसे 0 ही हो जाना है, लेकिन एक बार लिख लेते हैं। 0 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी रह जाएगा 6 1 0 1, फिर +1 लिखेंगे, 1 वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी ये रह जाएगा इसका मार्ड 6 0 0 0। अब हम इसका मॉड ले लेते हैं। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले रही हूँ। अगर आंसर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ABC कोलिनियर है। 1 इसी तरह 1 0 जार 0 1 0 जार 0, ये -0 है, अंदर जो भी वैल्यू आए वो 0 ही हो जानी है। 6 1 जार 6 1 0 जार, इनको मल्टीप्लाई, दरमियान में मार्ड वाला 0 आता है। +1 6 0 जार 0 -0 0 जार 0, तो 0 0 -0 0 0 1 जार 0, यहाँ पे भी 0 मल्टीप्लाई होगा इससे 0 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0। तो सो इसका आंसर आ गया 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है इस केस का मार्ड 0 आ गया। इन 3 पॉइंट्स का ABC का जब हमने मार्ड लिया तो वो 0 आ गया। तो फिर ABC हेंस ABC आर कोलिनियर। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, कोलिनियर हैं, क्योंकि इनका मार्ड 0 आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इफ ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर्स। ए और बी दो पोजीशन वेक्टर्स हैं जो कि गिवन है। वेक्टर ए ये गिवन है 2 और -7, और बी क्या गिवन है m/2 और 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो ये जो m है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर ए और बी क्या हो, कोलिनियर हो। ए एंड बी आर कोलिनियर। तो ये क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि अगर ए और बी कोलिनियर हो, गिवन डैट, तो जो कंडीशन गिवन है पहले इसको देखते हैं। गिवन डैट ए एंड बी आर कोलिनियर, ये कंडीशन है बच्चों, ये आपने यहाँ पे याद कर लेनी है कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स कोलिनियर हों तो इस पे क्या कंडीशन होती है, ए किसके इक्वल होता है, लैम्डा बी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लैम्डा फाइंड करके फिर m फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली ये वो कंडीशन है जो मेन कंडीशन है। ए पोजीशन वेक्टर यहाँ गिवन है, पुट कर देंगे, बी पोजीशन वेक्टर भी दिया गया है, इसको यहाँ पुट करके हमने m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो जब भी दो पोजीशन वेक्टर्स ए और बी गिवन हो और कहा जाए कि वो कोलिनियर हैं, तो फिर ए किसके इक्वल होगा, लैम्डा बी के इक्वल होगा। तो ये वो कंडीशन है जिसके जरिए हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। ए की जगह पे 2 और -7 लिख देंगे, बी की वैल्यू पुट कर देंगे m/2 और 11। तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ कि दो जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो क्या गिवन है। पोजीशन वेक्टर ए गिवन है 2 और -7, तो पहला वेक्टर i होता है, दूसरा j, 2i - 7j गिवन है। बी पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, m/2i और +11j, तो मैंने इसको i और j यानी कि कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया है। अब दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, उसकी कंडीशन क्या है, a = λb। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, a इक्वल है 2i - 7j के = लैम्डा और फिर b की वैल्यू, तो b की वैल्यू होगी m/2i +11j, इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे b की। अब कंपेयर कर लेंगे, i वाली वैल्यू i के इक्वल होगी और j वाली वैल्यू j के इक्वल होगी। तो 2 किसके इक्वल होगा, ये आई कंपोनेंट, इस साइड से आई कंपोनेंट, लैम्डा m/2 इसके इक्वल होगा। जे वाले को कंपेयर करें तो -7 किसके इक्वल होगा, लैम्डा और 11 के, ये इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी -7/11, इसको मैंने इसके अंदर पुट कर देना है। पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ इसको, तो ये आ जाएगा 4 = लैम्डा m। ये वाली लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे ताकि हम m फाइंड कर सकें। ये है -7/11 और फिर इसके साथ यहाँ m इसी तरह आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 4 जार 44 = -7m। m हमने फाइंड करना था, तो m की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, -44 7 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो ये वो वैल्यू होगी m की जो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड थी कि m की वैल्यू फाइंड करें अगर a और b दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हों।